हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम मुख्य रूप से बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन इंजेक्शंस जो हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी मेडिसिन इंजेक्शन के रूप में यूज होता है, एड्रेनलिन, जिसका दूसरा नाम है इपिनेफ्रिन। डियर फ्रेंड्स, से बात करते हैं एड्रेनलिन, इपिनेफ्रिन। एक्चुअली एक तरह का हार्मोन है जो कि इंजेक्शन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन, किडनी के एड्रेनल मेडुला से हार्मोन निकलते हैं, उसी का जो है उसी एड्रेनलिन का जो है इंजेक्शन के रूप में भी इस्तेमाल होता है, एड्रेनलिन, इपिनेफ्रिन। अगर इसकी बात करें हम, इसका जो है कॉमन अगर स्ट्रेंथ बात करें कितने स्ट्रेंथ में ये आता है, तो स्ट्रेंथ में ये 1 mg प्रति ml के स्ट्रेंथ में आता है। 1 mg प्रति 1 ml की 1:2 ये 1000 के जो है डायल्यूशन में आता है। इतने डायल्यूशन में जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इसका बात करें यूज का, यूज है बड़ी ही इमरजेंसी केस में यूज कर सकते हैं आप इसको। अब कभी पेशेंट को मतलब एनाफाइलेटिक शॉक, मतलब कि मान लीजिए एलर्जिक रिएक्शन की वजह से कोई दवा रिएक्ट कर जाती हो, या किसी कारण से कोई कीड़ा काट लिया, कोई बिच्छू काट लिया, सांप काट लिया, बॉडी के अंदर काफी एलर्जिक रेशेस हो सकते हैं, हो जाते हैं, तो उसमें भी आप इस इस्तेमाल इंजेक्शन के इस्तेमाल से आप उनको ठीक कर सकते हैं। जहाँ पे एविल डेक्सोना अगर वर्क नहीं कर रहा है तो वहाँ भी आप जो है इसका इस्तेमाल जो है कर सकते हैं, यानी कि एनाफाइलेटिक शॉक में, एनाफाइलेटिक शॉक में। और बड़े में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर कभी मान लेते हैं किसी को पॉइजनिंग केसेस में भी, इमरजेंसी में भी, और भी एनाफाइलेटिक शॉक बड़े केस में हो गया है, तो वो आपको जो आईएम जो होता है जांग पे, अपर रति फीमर के अपर पार्ट में जो है, जांग में जो है, आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं 0.5 mg, 0.5 मिलीग्राम। ठीक है, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं एलर्जिक प्लस सीवियर एनाफाइलेटिक भी कर सकते हैं। एनाफाइलेटिक रिएक्शन इसमें भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इन एडल्ट थाई मसल्स में डायरेक्टली आप डाल सकते हैं। और इसकी जो आप मान सकते हैं रूट कौन कौन सी है। अगर इसकी रूट की बात करें तो ये आईएम, आईवी और सबक्यूटेनियस, ये तीनों फॉर्म में लगाया जाता है। इसका जो है आईएम फॉर्म जो है काफी ज्यादा यूज होता है आपको एनाफाइलेटिक के केस में, एलर्जिक रिएक्शन के केस में आईएम फॉर्म यूज होता है। आईएम का जो इसका जो डोज होता है वो 0.5 मिलीग्राम। तो आइए समझते हैं आईएम के इसके यूज के बारे में। 0.5 मिलीग्राम यानी आईएम में अगर हम इसको देखते हैं, आईएम में 0.5 मिलीग्राम, जैसे हमने बात की इसके 0.5 mg, जबकि ये 1 mg पर 1 ml के स्ट्रेंथ में आता है। 0.5 यानी कि हाफ 0.5 mg दवा जो है 0.5 ml के स्ट्रेंथ पे मिलेगा। अगर आप छोटे बच्चे में जिसका आप मान लेते हैं वेट जो है 30 kg से ज्यादा है, तो आप उसमें अगर 0.3 ml दवा उसको इंजेक्ट करते हैं तो वो 0.3 mg के बराबर हो जाएगा। यानी कि इसमें आपको देना पड़ेगा 0.5 ml, जो कि 0.5 mg के बराबर ये हो जाएगा। इसका आपका डोज मेंटेन हो जाएगा। 0.5 ml आप उसको इंजेक्ट करते हैं पेशेंट को, तो वो 0.5 mg के बराबर उसमें एड्रेनलिन दवा होगी, उसका काम जो है हो जाएगा इमरजेंसी के अंदर। ये आपको इंजेक्ट करने पड़ेगा। ये इस तरह का स्ट्रेंथ होता है। आईएम के केस में आप इस तरह दे सकते हैं। आईवी जो है इसका डाइल्यूशन के फॉर्म में इस्तेमाल होता है। आईवी जो उसको डाइल्यूट करके देना पड़ेगा। अब आईवी को जो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आईवी। और एक चीज ध्यान रखेंगे मेरे डियर फ्रेंड्स, इसका इस्तेमाल जो है इमरजेंसी में, जब किसी पेशेंट का सीपीआर आपका हार्ट वर्किंग नहीं कर रहा होता है, तो उस केस में भी डायरेक्ट हार्ट मसल्स पे वहीं पे, क्योंकि इसमें देने पे नुकसान चूंकि बहुत सारी हो सकती है, लेकिन हम उस नुकसान को ना देखते हुए उस कंडीशन में फिलहाल के जो है आईसीयू के अंदर इमरजेंसी में जो है इसका कार्डियक अरेस्ट के रूप में जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्ट हार्ट मसल पे दवा अप्लाई की जाती है। ठीक है, आईवी में ये जो है, IV में ओनली इन डाइल्यूशन फॉर्म,
आईवी में जो है इसको डाइल्यूशन फॉर्म में देते हैं। जब आईवी के फॉर्म में इसका इस्तेमाल करते हैं तो उस समय इसका डोज होता है IM का डोज था, उसका होता है वहां पे 50 mcg यानी माइक्रोग्राम। ये बहुत ही छोटा स्मॉल यूनिट है। जैसे आप जान रहे हैं कि 1 ml 1 mg में इसका जो है ये 1 mg के स्ट्रेंथ में इसका भाइल आता है, 1 ml का 20 ml का बड़ी भाइल आते हैं। तो ये 50 माइक्रोग्राम कैसे इसमें देंगे, थोड़ी सी इसको समझ लेते हैं। आईवी का, आईवी में अगर हमको 50 माइक्रोग्राम चलाना है तो ये अगर हम जान रहे हैं कि यहाँ 1 ml के स्ट्रेंथ में आता है तो ये आप जो है 1 mcg जो है 1000 1 mg जो है लगभग जो है 1 mg 1000 माइक्रोग्राम के बराबर होता है। अगर हमको दूसरा अगर मान लेते हैं, इसको हमको मानना है कि ये 50 माइक्रोग्राम लाना है तो इसमें आप 1 ml, क्योंकि 1 mg 1 ml के बराबर है, 1 ml आप इसमें दबा लेंगे, एड्रेनलिन लेंगे। 9 ml आप उसमें NS मिलाएंगे तो ये 10 ml हो जाएगा। अब ये मान लेते हैं कि 10 ml के अंदर जो है ये 10 ml के अंदर जो हो जाएगा यानी कि 1000 माइक्रोग्राम दवा हो जाएगी। ये हो गया। तो 1 ml के अंदर कितनी हो जाएगी, 100 माइक्रोग्राम दवा हो जाएगी। तो हाफ ml के अंदर कितनी हो जाएगी, आपको 50 माइक्रोग्राम हो जाएगा। तो आपको जो डाइल्यूशन में 0.5 ml जो है आपको एड्रेनलिन यूज करना पड़ेगा। ये इसके कैलकुलेशन का फार्मूला होता है। तो इस तरह ये बहुत सारे फॉर्म में निकलते हैं। आपको सबक्यूटेनियस भी होता है, एक तरह से बोल सकते इमरजेंसी के रूप में। आपको एनाफाइलेटिक शॉक में कई कीड़े बिच्छू ने काट लिया उस तरह के, वहाँ पे उसके वजह से एनाफाइलेटिक हो गया, वहाँ पे सूजन आ गया पूरा ज़्यादा, तो वहाँ भी एबिल्डोक्सोना जहाँ वर्क नहीं करता वहाँ दे सकते हैं। और कभी कभी कार्डियक अरेस्ट के केस में ICU के अंदर वहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डाइट हार्ट मसल अप्लाई कर सकते हैं, पॉइजनिंग के केस में भी अप्लाई कर सकते हैं। एक तरह से लाइफ सेविंग मेडिसिन के रूप में एड्रेनलिन का यूज किया आता है। काफी ज्यादा जो अगर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें, क्योंकि ये हार्ट पे काम करता है तो ये बीटा-1 रिसेप्टर के माध्यम से हार्ट तो ये वर्क करते हैं। इतनी सारे कुछ कॉमन जानकारी थी एड्रेनलिन के बारे में। इस वीडियो को आप जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सबका फायदा हो। धन्यवाद।